आज हम कक्षा 7 के पृथ्वी और हमारे जीवन के पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के तहत सवाना प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इसका विस्तार हमारे जो है पृथ्वी पे 5 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश तक है, दोनों गोलार्धों में होता है। इसको जो है ये महाद्वीप के जो है बीच में स्थित स्थान ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जो है घासों की प्रधानता वाली जो है भूमि पाई जाती है। ये दक्षिण अमेरिका में जो है ओरेनिको बेसिन और ब्राज़ील के पठार के रूप में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सूडान तुल्य प्रदेश होते हैं। अफ्रीका में भी ये जो है पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के जो है सूडान में जो है सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तार होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। सवाना प्रदेश जो है उष्ण कटिबंध में स्थित होते हैं। इस कारण यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और बरसात में यहाँ पे जो है साधारण वर्षा होती है। यहाँ का जो वार्षिक तापांतर जो है अधिक होता है। शेष पूरे वर्ष भर जो है सूखे की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति के कारण यहाँ पे जो है किस प्रकार की वनस्पति होती होगी, वन्य जीवन किस प्रकार के होते होंगे, किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे रहते होंगे तथा यहाँ पे जो है मनुष्य का जीवन किस प्रकार जो है व्यतीत होता होगा। तो हम देखते हैं, एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जो है वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे जो घासों की जो है प्रधानता होती है और ये क्षेत्र जो है चपटी, मोटी और कड़ी घास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है एलिफेंट घास जो है सबसे मशहूर है। इसी कारण इन घासों को यहाँ पे जो है पार्कलैंड या बुश बेल्ट जो है कहा जाता है। इन घासों की जो है लंबाई 3 मीटर से तक होती है करीब करीब, जिस कारण यहाँ पे जो इनकी बहुत प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पे जो इक्का दुक्का वृक्ष पाए जाते हैं जो वह पतझड़ वन कहलाते हैं, जो कि गर्मियों में आके अपनी जो है पत्तियों को जो है गिरा देते हैं। यहाँ के अगर जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पे जो है घास चरने वाले जो है बहुत से जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा जेब्रा हुआ, एंटीलोप हुआ, जिराफ हुआ, गेंडा हुआ, हाथी हुआ। इनके जो है यहाँ पे जो है झुंड पाए जाते हैं। वहीं इनका जो है शिकार करने के लिए जो है शेर, चीता और आदि जंतु पाए जाते हैं। इसीलिए इस भूमि को जो है पहले शिकार भूमि भी जो है कहा जाता था। यहीं पे पक्षियों की बात करें तो यहाँ पे जो है शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गजल्स और ना उड़ने वाला पक्षी जो है एमू भी पाया जाता है। और यहाँ की बहुत सी भूमि को जो है राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों के रूप में जो है संरक्षित किया गया है। यहाँ पे विश्व के कोने कोने से बहुत से पर्यटक जो हैं यहाँ पे अपने रिसर्च और अध्ययन के लिए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ का अगर हम मानव जीवन देखें तो जहाँ पर कम वर्षा होती हो और पूरे वर्ष भर भूमि जो है बरसात नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में मानव जीवन कैसा रहता होगा। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत विरल पाई जाती है। अफ्रीका के जो है सवाना में जो है मसाई नाम की जनजाति रहती है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है पशुपालन उद्योग रहता है। यहाँ पे जो है ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि का जो है पालन करते हैं और ये अपने समूहों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है चलते रहते हैं। मांस, दूध और जंतु उद्योग जो है यहाँ के प्रमुख स्थानीय जो है उपभोग में किए जाते हैं। वही अगर देखा जाए तो जो है सवाना का जो है पशुचारण जो उद्योग है वो यहाँ पे जो है व्यापार की या और इसके विस्तार की बहुत सी संभावना है। वहीं जो है ऑस्ट्रेलिया के जो सवाना प्रदेश है वहाँ पे जो है पशुचारण उद्योग विकसित अवस्था में है। अगर यहाँ की नाइजीरिया का जो सवाना है वहाँ पर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है बहुत जो है ये विकसित अवस्था में है। यहाँ पे हौसा नाम की जनजाति रहती है जो यहाँ पे जो है कृषि करती है, जिसमें ये मुख्य रूप से जो है मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलों को उगाते हैं। वहीं जो है दूध और मांस के लिए ये गाय, बैल, बकरी आदि को जो है ये पालते हैं। तो ये यहाँ के जो है पाठ था। अब इसके जो है क्वेश्चंस हैं। लैनोस भूमि किसे कहा जाता है? कैंपोस कहाँ पे पाया जाता है? सवाना प्रदेश किसे कहते हैं? ये सवाना प्रदेश जो है महाद्वीपों के अंदर क्यों पाया जाता है? इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? वहीं जो है ब्राज़ील के पठार में जो ओरोनिको बेसिन और दक्षिणी अमेरिका में होते हैं, इनको जो है सवाना प्रदेश क्यों कहा जाता है? वहीं अफ्रीका के जो सूडान में अधिक विस्तार के कारण क्या इसे जो सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है? वहीं ऑस्ट्रेलिया का जो है सवाना प्रदेश बाकी प्रदेशों से
विकसित अवस्था में क्यों है, सवाना प्रदेश क्या होते हैं, ये कौन से कटिबंध में पाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार की बारिश होती है, शेष वर्ष व सूखे की स्थिति क्यों रहती है, यहाँ का वार्षिक तापांतर अधिक क्यों होता है, यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या मानव पाया जाता है, और मानव जो है किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, यहाँ पे किन वनस्पतियों के अंतर्गत यहाँ पे किन घासों की प्रधानता होती है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या ये चपटी, मोटी और कड़ी होती हैं, पार्कलैंड या बुश बेल्ट किन्हें कहा जाता है, सवाना प्रदेशों में जो है एलिफेंट ग्रास की जो है अधिकता क्यों पाई जाती है, यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई कम क्यों होती है, ये पतझड़ वन क्यों कहलाती हैं, क्या ये गर्मियों में अपनी जो है पत्तियाँ गिरा देती हैं, यहाँ पे घास चरने वाले कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, क्या यहाँ पे जेबरा, एंटीलोप, जिराफ, गेंडा, हाथी इनके झुंड पाए जाते हैं, वह इन जीव जंतुओं में जो गतिशीलता अधिक क्यों होती है, क्या ये जो है इनका शिकार करने के लिए यहाँ पे शेर, चीता आदि जो है मांसाहारी जीव पाए जाते हैं, क्या इसी कारण इसको जो है शिकार भूमि भी कहा जाता है, यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य पक्षी कौन कौन से हैं, क्या यहाँ पे शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गजल्स और न उड़ने वाला पक्षी एमू भी पाया जाता है, यहाँ की भूमि को जो है राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में किस प्रकार संरक्षित किया गया है, यहाँ पे कौन कौन से देश से जो है पर्यटक आते हैं, क्या ये पर्यटन के लिए जो है प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे किस प्रकार का मानव रहता है इतनी विषम परिस्थिति में, सवाना की जो अफ्रीका की भूमि है वहाँ पे क्या जो है मसाई जनजाति रहती है, इनका मुख्य उद्योग क्या होता है, क्या इनका मुख्य उद्योग पशुपालन होता है, क्या ये गाय, बैल, भेड़, बकरियों को पालते हैं, क्या यहाँ पे जो है पशुचारण उद्योग की जो है संभावनाएं हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया का क्या सवाना उद्योग पूर्ण रूप से विकसित है, वहीं नाइजीरिया का जो सवाना है वहाँ पे क्या हौसा नाम की जनजाति रहती है, ये कौन कौन सी फसलें उगाती हैं, क्या ये ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली की खेती करते हैं, वहीं ये जो है दूध, मांस और दूध से बने उत्पादों के लिए क्या ये गाय, बैल, बकरी आदि को जो है पालते हैं। तो ये था चैप्टर और उसके ये थे क्वेश्चंस। तो ये 5 स्टेप्स मेथड है, इस तरह से कोई भी बच्चा इसको तैयार कर सकता है। थैंक यू।